बच्चों अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हों। तो बच्चों प्रश्न 3 जो है प्रश्न नंबर 2 से मिलता जुलता है। फर्क इतना है, वहाँ जो पूछ रहा था उसमें हर बड़ा था, यहाँ जो है आपका अंश बड़ा है। तो आप आइए चर्चा करते हैं इस प्रश्न पर कैसे हल करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट वहीं से करेंगे कि ज्ञात है में हम बच्चों मान लेंगे, माना त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बच्चों जैसा कि दे रहा है 5, 6 और 7, तो ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 7 सेंटीमीटर है। रचना करनी है में लिखेंगे, रचना करनी है में लिखेंगे एक ऐसे त्रिभुज की जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो बच्चों उसके बाद हम रचना के पद लिखेंगे। तो रचना के पद लिखने से पहले हम रचना करेंगे। तो बच्चों जैसा कि बताया गया है कि त्रिभुज हमारा है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि BC 6 सेंटीमीटर खींच लेते हैं जिसकी माप 6 सेंटीमीटर होगी BC में। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 की तरीके से B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर और C को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या से लेकर चाप लगाएंगे। तो बच्चों B को जब केंद्र मानेंगे तब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर मान लीजिए ये चाप लगाया, और जब C को केंद्र माना तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चाप लगाई। ये चाप एक दूसरे को जहां काट रहे हैं वहां A होगा, AB और AC को मिला देंगे बच्चों। तो ये तो हमारा त्रिभुज ABC हो जाएगा जिसकी तीनों भुजाएं दी गई थी। अब हमें एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी संगत भुजाएं इस त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। इसके लिए बच्चों हमें क्या करना है, वहाँ हर बड़ा था, यहाँ अंश बड़ा है। तो हमें यहाँ से बिंदु B से BC रेखा के साथ न्यून कोण बनाती हुई कोई B की रेखा खींच लेंगे। उसके बाद 7 बराबर भाग काटेंगे B की रेखा में से। तो किसी भी रेखा को में से बराबर भाग काटने का नियम वही होता है बच्चों, B को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर पहला चाप लगाएंगे, फिर उसी त्रिज्या से इसी प्रकार इसे केंद्र मानकर इसे 3, 4, 5, 6 और 7। तो बच्चों नाम दे देंगे B1, B2, B3, B4, B5 और B6, B7। बच्चों जब 2/3 गुनी थी तब हमने इसके लास्ट वाले बिंदु को और इसे मिला दिया था, वहां हर बड़ा था, यहाँ अंश बड़ा है, इसलिए हम BC रेखा को आगे तक बढ़ाएंगे। BC और AB रेखा को दोनों को ही हम आगे तक बढ़ाएंगे। ये इसलिए बढ़ाएंगे कि हमें यहाँ जो हमें त्रिभुज बनाना है उसमें हर बड़ा है। तो इसके लिए हम इस B5 और C को मिलाएंगे। तो बच्चों C यहाँ लिखे दे रहे हैं, B5 और C को मिलाएंगे। अब हम B7 पर B5C के समानांतर रेखा खींचेंगे। तो बच्चों हमारी ये रेखा ये हो जाएगी, ये हमारा बिंदु C' हो गया। अब बिंदु C' पर AC के समानांतर A', C' रेखा खींचेंगे तो ये हमारी ये रेखा हो जाएगी A', C'। तो बच्चों इस प्रकार
जो हमारा त्रिभुज ये बना है ए डैश बी और सी डैश, ये त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है, त्रिभुज जो जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं के 7/5 गुनी हैं। तो बच्चों आइए अब हम प्रश्न में रचना के पद लिखते हैं। तो रचना के पद बच्चों बहुत ही सरल होते हैं, यदि आपने रचना बनाते समय ध्यान दिया, जैसे जैसे काम किया वैसे ही लिखते जाएंगे। तो हम सबसे पहले आधार BC बच्चों नाप थी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लंबा खींचा। और नंबर 2 पर बच्चों जैसा कि किया था, बिंदु B को केंद्र मानकर बच्चों 5 सेंटीमीटर त्रिज्या से और C को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या से चाप लगाए जो एक दूसरे को ए बिंदु पर काटते हैं। उसके बाद बच्चों नंबर 3 में AB और AC को मिलाया। बच्चों ध्यान रहे, जैसे जैसे हमने काम किया वैसे ही उल्लेख करना है। उसके बाद चौथे नंबर पर लिखेंगे त्रिभुज ABC अभीष्ट त्रिभुज है। बच्चों 5वें नंबर पर हम चर्चा करेंगे कि बिंदु B पर BC के साथ न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची। उसके बाद बच्चों नंबर 6 पर BC और AC को बढ़ाया था, उसका उल्लेख करेंगे। तो हम लिखेंगे कि BC और AC को आगे तक बढ़ाया। बच्चों नंबर 7 पे हम करेंगे कि न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच ली थी। उसके बाद हमने B के रेखा में से 7 बराबर भाग काटे। बच्चों नंबर 8, ये भाग काटने के बाद हमने B5C को मिलाया था। तो हम लिखेंगे B5C को मिलाया। नंबर 9 पे बच्चों, नंबर 9 पे जो किया था हमने कि बिंदु B7 पर B5C के समानांतर B7C डैश और बिंदु C डैश पर AC समानांतर A डैश C डैश रेखाएं खींची थी, उसकी चर्चा करेंगे। तो हम लिखेंगे कि बिंदु B7 पर B5C समानांतर B7C डैश और बिंदु C डैश पर AC समानांतर A डैश C डैश रेखाएं खींची। और बच्चों लास्ट में जो 10वां नंबर होगा तो वो होगा कि त्रिभुज A डैश B C डैश अभीष्ट त्रिभुज है, जिसकी संगत भुजाएं दिए हुए त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 7/5 गुनी है। तो बच्चों आपने प्रश्न दोनों तरीके के देखे। दूसरा प्रश्न था उसमें अंश
हर बड़ा था और ये तीसरा प्रश्न जिसमें हर बड़ा है, तो दोनों पर ही हम चर्चा कर चुके हैं कि जब हर बड़ा हो तब हमें क्या करना है और जब अंश बड़ा हो तब हमें क्या करना है। इन पर आधारित और भी प्रश्न हो सकते हैं, एक्सरसाइज तौर पर उन्हें आप हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। तो बच्चों इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1, 2, 3 हो चुका है। अब आगे प्रश्न जो है 4, 5 और 6 एक्सरसाइज तौर पर इन्हीं प्रश्नों पर आधारित हैं, तो आप उन्हें हल करेंगे और यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। तो बच्चों अब बात आती है प्रश्न नंबर 7 की, तो 7 पर चर्चा करेंगे।